बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी HCM की छठी क्लास है जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम SAP के लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। HCM के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पर आप अपना क्लाइंट का जो नंबर आपको मैंने बताया था 300 वो पिक कर लें और यहाँ पर हमने जो यूज़र अपने बनाए हुए हैं उसको आप सिलेक्ट करें और पासवर्ड लगाएं। और ये सिस्टम आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो आपको एक नज़र आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स। इसको आप एक्सपेंड करें और इसके अंदर आपको नेक्स्ट नीचे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इसको आप ओपन कर लें और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन प्लान। इसको ओपन करें और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग। इसको ओपन करने के बाद आपको 3 टी कोड जो है ना वो नजर आ रहे हैं। एक PPO-CE, दूसरा PPO-ME और PPO-SC। ये जो टी कोड है 3, इनको हम यूज करते हुए क्रिएट भी करेंगे और एक पहले से जो क्रिएट हुआ होगा हमारे पास उसके अंदर हम चेंज भी कर सकेंगे। और तीसरा जो PPO-SC है वो सिर्फ डिस्प्ले करके भी हम देख सकते हैं। एक तो मैंने बताया था कि जब जैसे हम मेन्यू के अंदर गए हैं और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करें और क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो इसको हम खोल सकते हैं। तो दूसरा तरीका इसका ये भी है कि अगर आप यहाँ पर इस कोड को टाइप कर दें PPO-CE तो ये क्रिएट करने के लिए आपको वही सेम टू सेम ऑप्शन देगा जो आपने वहां पर डबल क्लिक करना है। इस जगह डबल क्लिक करें या यहाँ पर PPO-CE लिख के आप टिक को ओके करें या एंटर प्रेस करें तो वो स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी जिसपे आपने काम करना है। जब भी आप क्रिएट करते हैं तो SAP के अंदर इस तरह होता है कि आपकी वैलिड फ्रॉम यानी आप किस डेट से इसको चलाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप जब SAP को चला रहे हैं तो आपने जो डाटा इसके अंदर लेके आना है वो आपका किसी प्रीवियस डेट से हो। 2-4 माह भी हो सकते हैं, 2-4 साल भी हो सकते हैं, 10-20 साल भी हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डेट से उसको लेके आना चाह रहे हैं। तो आपने एक दफा यहाँ पर वैलिड फ्रॉम जो है डेट उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं लेट्स से इसको जो है 2010 की जो है ना कोई डेट में डाल देता हूँ कि चलें आपने 2010 से आपने इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद ओके कर दें और एंडिंग डेट जो है वो आपकी हमेशा यही आप रखेंगे 31 दिसंबर 9999 ताकि जब तक ये 4 डिजिट का मैक्सिमम डेट जो है वो यहाँ तक चले हमारा सिस्टम चलता रहे। इसको आप ओके कर लें। जैसे ही आप ग्रीन बटन पर ओके करेंगे तो ये आपके लिए वो क्रिएट कर रहा है फर्स्ट टाइम जो है पीरियड जो है वो क्रिएट करने के बाद ये जो आपको स्क्रीन सामने आपकी नजर आ रही है इसमें आप देखें तो सबसे पहले ऊपर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है मेन उसने आपको ऑप्शन दी है। अब मेन जो आप ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट बनाना चाह रहे हैं जैसे आप मैनेजिंग डायरेक्टर से भी शुरू कर सकते हैं या यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि हम HR का डिपार्टमेंट जो है ना वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो हेड होगा हमारा वो मैं लिख देता हूं कि GM HR। ये जो पहले ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है इसके अंदर एब्रीविएशन हम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम उसकी डिटेल दे देंगे। इसको आप यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं जनरल मैनेजर, यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ HR। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपने ये डेट आपके सामने देखें जो हमने पिक की थी ऑटोमेटिकली इसको पिक करके लेके आ रहा है। वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू जो है यहाँ पर आपको डेट नजर आ रही है। उसके बाद आप इसको ये सेव का बटन है इसको क्लिक कर दें या Ctrl+S प्रेस कर दें तो ये सेव हो जाएगा। अब आप देखें जो मैंने यहाँ पर लिखा था वही नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो ये आपके पास एक यूनिट बन गया जनरल मैनेजर HR यानी यूनिट कह लें या आप इसको डिपार्टमेंट कह लें, वो एक आपके सामने डिस्प्ले हो गया। उसके बाद फर्दर इसकी जो हमने हायरार्की इसमें डिफाइन करनी है वो हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसके अंदर यहाँ पर ये देखें क्रिएट का ऑप्शन है इसको भी कर सकते हैं या इसकी सिलेक्शन के साथ साथ ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है इसके ऊपर भी आप क्लिक करें तो ये भी क्रिएट के लिए वही ले आएगा हमारे पास।
अब देखिए ये बॉक्स हमारे पास जो डिस्प्ले हुआ है इसके अंदर दो ऑप्शंस हमें मिलेंगी। एक तो इज लाइन सुपरवाइजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यानी हम डिपार्टमेंट या सेक्शन बनाना अगर चाह रहे हैं तो हम पहले वाली ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर हम उसके अंदर कोई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये सेकंड ऑप्शन को यूज करेंगे। और ये पहली ऑप्शन को अभी हम फिलहाल यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये देखें जनरल मैनेजर एचआर के अंदर अगर मैं यहाँ पर हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डीजीज हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डीजी पीपल मैनेजमेंट पीएम, और यहाँ पर हम उसकी डिटेल दे देते हैं। डायरेक्टर जनरल पीएम पीपल मैनेजमेंट, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं पीपल मैनेजमेंट या पीएम, आप जिस जैसे भी आप लिखना चाहें इसको आप लिख लें। उसके बाद उसी तरह आप सेव का बटन क्लिक करें और ये हमारे पास एक यूनिट इसके अंदर जो है वो क्रिएट हो गया, यानी सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इसी लेवल पे अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप फिर दोबारा जनरल मैनेजर एचआर के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा आपको ऑप्शन देगा वही बॉक्स, और इसके ऊपर आपने फिर इन लाइन सुपरवाइजर इज लाइन सुपरवाइजर इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने ये देखिए आपके सामने मैं यहाँ पर लिखता हूं कि डीजी HRO, दूसरा डीजी हमारा HRO है, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ डायरेक्टर जनरल। ये देखिए इसको मैं पिक कर लेता हूँ और इसके दरमियान में HRO और ये ब्रैकेट क्लोज, तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने एक जनरल मैनेजर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर दो जो है सब उसके सेक्शन कह लें डिपार्टमेंट कह लें वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अगर इसको मैं देखिए क्लोज करता हूं तो ये उसके अंदर क्लोज हो गया क्योंकि वो उसके अंडर क्रिएट हुए हैं, और जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये दोनों आपको विजिबल हो जाएंगे। अब फर्दर हम अगर इसी हायरार्की को आगे लेके चलें तो यहाँ पर डीजी जो है वो पीपल मैनेजमेंट उसके भी अपने कुछ डिपार्टमेंट क्रिएट होंगे, और अगर ये डीजी HRO है तो इसके भी अपने डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट होंगे। तो फर्ज करें मैं जो है पीपल मैनेजमेंट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर क्रिएट, और सेम डायलॉग बॉक्स जो है ना वो अपीयर हो जाएगा जो पहले आपको मैंने दिखाया था। इसके ऊपर आप दोबारा से क्लिक करें और ये जो आपको ये देखें उसके नेक्स्ट हायरार्की में मिल गया, तो इसको हम कह देते हैं मैनेजर, M फॉर मैनेजर, और रिक्रूटमेंट जो है RCM MRCM अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखें मैनेजर R&CM मैंने लिख दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ये तमाम के लिए आप ये देख रहे हैं कि डेट्स आपकी वही हैं, और इस डेट से अगर पीछे वाली डेट कहीं हम यूज करेंगे तो उसको ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपने ये डेट जब सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आपने वो वाली डेट सिलेक्ट करनी है जिससे पुराना सिस्टम आप पुराना डाटा एंटर ना करें। अब इसी तरह अगर ये मैनेजर मैंने क्रिएट कर दिया तो दोबारा से फिर मैं इसी की अब एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये देखें अगर आपने एक मैनेजर को क्रिएट कर लिया है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें या आप ऊपर जो आइकॉन में बटन है वहां से भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसको बता दें कि यहाँ पर अगर 2 मैनेजर्स या 3 मैनेजर और क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 में लिख देता हूँ, 2 मैनेजर्स और क्रिएट करने मैंने, तो उनका नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, यहीं से दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल चले मैं इसको इसी नाम से क्रिएट कर देता हूँ। ओके मैं करता हूँ तो ये देखें आपके पास 3 मैनेजर्स जो हैं इस डीजी के अंदर क्रिएट हो गए। यानी अगर किसी जगह पे आपने कोई क्लरिकल स्टाफ ऐड कर रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि वहां पर वो 10 पोस्टें हैं, कोई ड्राइवर क्रिएट कर रहे हैं तो वो ड्राइवर जो है वो भी आपके पास 10-15 है किसी टूल के अंदर, तो आप इस तरह कॉपी करके उसको क्रिएट करें तो आप टाइम को सेव कर सकते हैं और उसको जल्दी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं।
जैसे फर्ज करें मैंने इस मैनेजर को अगर मैंने रीनेम करना है तो ये नीचे डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको चेंज करूंगा, मैं इसके लिए कर देता हूं जनाब मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट LD, और इस जगह पे LD और ब्रैकेट क्लोज करके इसको मैं सेव कर देता हूं। ये देखिए ये चेंज हो गया। और इसके बाद अगर मैं तीसरे मैनेजर को पिक करता हूं, इसके ऊपर डबल क्लिक करूं, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ से इस मैनेजर को अगर मैं कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मैं कर देता हूं, तो अब ये देखें मैनेजर PM लिख के मैंने और इसको एंटर किया तो ये एंटर से भी वही सेव हो जाता है। तो ये 3 मैनेजर्स देखें, उसके नीचे मैंने हायरार्की में ये डिफाइन कर लिए। अब एक और बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हम ये क्रिएट करते जा रहे हैं, यहाँ पर SAP के अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर फर्ज करें आपने इस जगह आपने क्रिएट कर लिया, तो आप ये समझ रहे थे कि ये वाला जो मैनेजर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर मैनेजमेंट है, ये तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए था, वो तो DG HRO के नीचे आना था। तो हम सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए भी मूव कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको बटन को क्लिक करें और ड्रैग करके और इसके ऊपर लाकर ड्रॉप कर दें, तो ये देखें वहां से मैनेजर खत्म हो गया और वो इसके साथ यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम जितना भी चाहें तो हम आगे इसको लेके चल सकते हैं और इसको क्रिएट करते जा सकते हैं, कर सकते हैं। जितना भी हम क्रिएट करना चाहें उतनी इसके सेक्शन जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। उसके बाद हम बाद में देखेंगे कि इनकी पोजीशन जो है वो हमने किस तरह क्रिएट करनी है। तो अब दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन मिलती है कि अगर हम इससे बाहर चले जाएं, ये देखिए मैंने इसको बैक पे गया, तो अगर डाटा आपने सेव नहीं किया तो वो आपसे पूछ रहा है कि सेव करना चाह रहे हैं, तो यस करेंगे। ये जो हमने मूव किया मैनेजर को नीचे ले आए हैं, ये उस वजह से हमसे पूछ रहा है। अगर हम उस मैनेजर को मूव ना करते तो फिर ये डाटा ऑलरेडी सेव हम कर चुके थे। इसको हम यस करते हैं ताकि मैनेजर जो है वो मूव हो जाए नीचे। और उसके बाद जब दोबारा से हम आएंगे इसको खोलने लगेंगे तो आपने PPO-ME की कमांड यूज करनी है या इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये जो आपने लास्ट टाइम खोला हुआ था वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिस्प्ले नहीं होता तो यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर सर्च के अंदर जब जाना है तो ये तमाम की तमाम यहाँ पर चीजें आपको जो नजर आ रही होंगी जो आपने क्रिएट की होंगी। अब ये क्योंकि ऑलरेडी पहले भी जनरल मैनेजर HR की कुछ बनी हुई थी हायरार्की और एक हमने भी बना दी, तो अब इन दोनों में से हमारी कौन सी है इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो ये देखें हमने इसके अंदर ये सीटें बनी हुई हैं और अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही बनी हुई है सेम। और इसमें अगर हम पहले वाले को ओपन करते हैं, ये देखें, और यहाँ पर ये पोजीशंस भी बनी हुई हैं। ये पोजीशन हमने नहीं बनाई थी और हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसलिए ये वाली हमारी हायरार्की नहीं है, हमने ये वाली हायरार्की बनाई है। तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास ये हायरार्की आ गई। अब इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं और इस जगह पे अब नेक्स्ट जो काम हम करने लगे हैं, क्योंकि जो हमने स्ट्रक्चर हायरार्की बनाई हुई थी, अभी देखिए मैनेजर इसके नीचे भी हमने बनाया था एक, इसको हम ओपन करें तो मैनेजर R&CM अवेलेबल है। और ये क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाले DG के अंडर ही आता है, तो इसको हम वापस उधर भी मूव कर सकते हैं और हम इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि इसको किसी मैनेजर के ऊपर आप ड्रॉप कर देते हैं तो वो हायरार्की में उस मैनेजर के नीचे चला जाएगा। तो ये इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने अगर उसके लेवल पे उसको रखना है तो इसको आप पिक करें और डायरेक्टर जनरल PM के ऊपर आप इसको ड्रॉप करें, तो वो फिर तीनों मैनेजर एक ही लेवल पे चले जाएंगे। तो ये हमारी क्लास जो है आज, इसके अंदर हमने सीखा कि हम हायरार्की जो है वो किस तरह से एक सेक्शन मेन किस तरह बनाते हैं और उसके सब सेक्शन किस तरह बनाते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं, या उसको अगर हम यहाँ से डिलीट करना चाहें तो आप सिलेक्ट करें, डिलीट की ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलती है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब एक मैनेजर को अगर हम रिक्रूटमेंट को नीचे मूव करना चाहें तो ये हमारे पास जो एरो है ये डाउन मूव करने के लिए है। रिक्रूटमेंट एंड CM को हम नीचे कर देते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऊपर हो जाएगा। और अगर हमने ऊपर मूव करना है तो ये वाला एरो यूज करेंगे तो ये ऊपर एरो मूव कर जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास ये बटन जो है ये कॉपी के लिए, जो हमने कॉपी यूज
की थी कमांड और उससे हमने 2 मैनेजर्स और बना लिए थे। और इसके बाद अगर हम इसको सिर्फ देखना चाह रहे हों डिस्प्ले मोड में तो फिर हमारे पास इसको देखें, क्लोज करें। क्लोज करने के बाद डू यू वांट टू सेव, यस हम कर देते हैं। और उसके बाद ये वाला तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास डिस्प्ले, इसको आप डबल क्लिक करें या PPOSE आप कमांड यहाँ पर टाइप करें, PPOSE और एंटर कर दें। ये उसी तरह स्क्रीन जो हमारे सामने डिस्प्ले हो गई और यहाँ पर हम जो है उसके अंदर वो कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये देखें डिसेबल जा रहा है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसको, ये देखें सारा के सारा डिसेबल है, तो हम इसमें अब चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने जो है 3 चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। एक, हम सेक्शन जो है मेन वो किस तरह बनाएंगे और उस सेक्शन के अंदर सब सेक्शन किस तरह बनाएंगे और फिर उसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसको चेंज किस तरह कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करके हम किस तरह देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर देखते हैं कि इन सेक्शंस के अंदर हमने पोजीशंस किस तरह बनानी है, क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है तो फिर उसको हम ज़्यादा उसमें बोरिंग शुरू हो जाती है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उसको छोटा रखा जाए ताकि आप उसको छोटी छोटी क्लास को सीख सकें। बहुत शुक्रिया।